हेलो गाइस, तो हम बहुत दिनों बाद एक न्यू ड्रग ले रहे हैं और आज मैंने सोचा मैं रसटॉक्स से स्टार्ट करूं। तो हम आज करेंगे रसटॉक्स, दैट इज़ उसका फुल नेम है रस टॉक्सिकेंड्रोन। और ठीक है, तो हम ये आज करेंगे और ये हम दोनों से करेंगे। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर एक बेसिक ड्रग पिक्चर बना दिया है जो कि एलएन से भी बना है और बोरिक से भी कंबाइंड है। इसके अलावा हम एलएन के हर एक पॉइंट को भी समझेंगे कि हर पॉइंट का क्या मतलब होता है, जो कि मैंने और किसी वीडियो में शायद नहीं किया है। तो मे बी ये वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आपको रसटॉक्स अच्छे से मतलब उसका ड्रग पिक्चर आपके दिमाग में बन जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रसटॉक्स का जो कॉमन नेम है वो है पॉइजन ओक। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे पॉइजन ओक भी कहते हैं इसको, पॉइजन आइवी भी कहते हैं। तो ये सब नाम है इसके। इसके अलावा आपको समझ आ रहा होगा ये इसको पॉइजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे जब ये इसकी खोज हो रही थी या लोगों को नहीं पता था कि ये प्लांट रसटॉक्स है या जो भी, तो जब भी कोई इंसान इस प्लांट के आसपास से घूमता था ना, तो उसके स्किन पे बहुत से इरप्शन स्टार्ट हो जाते थे। ठीक है, और इवन जो पॉइजन ओक है ना, ये हम आगे पढ़ेंगे, इसका जो एग्रीवेशन होता है वो नाइट में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो ये रसटॉक्स का जो प्लांट है वो एग्रीवेशन उसका भी नाइट में होता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इसका नाम पॉइजन ओक क्यों है, या इसको कॉमनली हम पॉइजन ओक बुलाते हैं। तो उससे हम क्या क्या चीज़ें समझ सकते हैं वो चीज़ें मैंने बता दी। इसके बाद ये फैमिली है एनाकार्डिसी फैमिली से। इसके अलावा ये राइट साइडेड रेमेडी है, लेकिन इसके कुछ सिम्टम्स लेफ्ट साइडेड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो रेमेडी है ना वो फिजिकल रेस्टलेसनेस होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, तो इसलिए इस मेडिसिन को ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस में भी रखा गया है। ठीक है, तो 3 मेडिसिन आती है जो रेस्टलेसनेस में होती है। एक होती है रसटॉक्स, दूसरी एकोनाइट और एक होती है आर्सेनिक। तो ये तीनों रेस्टलेसनेस की मेडिसिन होती है। ठीक है, तो ये फिजिकल रेस्टलेसनेस में दी जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके माइंड के सिम्टम्स पे। तो सबसे पहले जो ये इंसान होता है, अगर हम एलन से देखें तो ये जो इंसान होता है इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है। तो अडेप्टेड टू पर्सनस ऑफ रूमेटिक डायथीसिस। रूमेटिक डायथीसिस वो लोग होते हैं जिनको जॉइंट के पेन या जॉइंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है रूमेटिक डायथीसिस वाला। ठीक है, रूमेटिक डायथीसिस। इसके बाद अगर हम इनके मेंटल जनरल्स देखें, वो क्या है, ग्रेट एप्रीहेंशंस एट नाइट। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया ये जो मेडिसिन है वो नाइट पे इसका एग्रीवेशन होता है, तो उससे भी हम समझ सकते हैं एप्रीहेंशन का मतलब होता है फियर। ठीक है, तो इन लोगों को रात के टाइम में बहुत ज़्यादा डर लगता है। ठीक है, फियर्स ही विल डाई ऑफ बीइंग पॉइजन, और इसको ऐसा डर होता है कि कोई ना कोई इसको जहर दे देगा। ठीक है, कैन नॉट रिमेन इन बेड, और इसको इतना ज़्यादा डर होता है, इतना ज़्यादा रेस्टलेसनेस होती है कि ये बेड पे भी नहीं रह पाता। ठीक है, तो कैन नॉट रिमेन इन बेड। अब इसको ड्रीम्स, इसको सपने कैसे आते हैं, ड्रीम्स ऑफ ग्रेट एक्सर्शन, रोइंग, मतलब ऐसा इसको ऐसे सपने आते हैं कि ये बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, तो ग्रेट एक्सर्शन जैसे कि रोइंग कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, वर्किंग हार्ड एट हिज डेली ऑक्यूपेशन। ठीक है, ये सेम चीज़ ब्राइनिया को भी होती है, इसलिए ब्रैकेट में दी गई है। ठीक है, अब कुछ और हम इसके फिजिकल जनरल्स और माइंड के थॉट्स यहाँ देख लेते हैं जो बोरिक में लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको माइंड में कैसा थॉट्स आता है, तो इसको सैड थॉट्स होते हैं। ये बहुत ही मेलनकोलिक डिप्रेस टाइप का इंसान होता है, तो इसको ना सैड से थॉट्स आते हैं, और मेनली इसको जो थॉट्स होते हैं ना वो सुसाइड्स वाले होते हैं, मतलब कि ये सुसाइड कर लेगा, इस टाइप से इसको थॉट होता है। इसके अलावा इसको ड्रीम्स होते हैं ओवर एक्सर्शन के, ग्रेट फियर इन बेड एंड एट नाइट, कैन नॉट रिमेन ऑन बेड। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं कोई भी रेमेडी करवाती थी तो आपको पता होगा कि मैं उसके ना 5 या 6 पॉइंट बताती थी और बोलती थी कि अगर आपको ये रेमेडी की ये पॉइंट्स पता है तो आपकी जो रेमेडी है वो थोड़ी सी आपके कंट्रोल में होगी। ठीक है, तो इसके लिए वो जो 5-6 पॉइंट है, वो सबसे पहले है कि हमें इस रेमेडी का फीवर देखना है कैसा होता है। इसके अलावा स्किन पे इसका क्या रोल होता है वो देखना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका जो रोल होता है वो देखना है। इसके अलावा इसके पेन कैसे होता है वो देखना है। इसकी मोडालिटीज़ कैसी होती है वो देखना है। इसके अलावा एक जो मेजर चीज़ हमें देखनी है, मैंने ये चीज़ें लिखी हुई है, मैं अगर आपको दिखाऊँ तो हमें जो जो चीज़ें अच्छे से समझनी है, मोडालिटीज़, इसके बाद इसके रेस्टलेसनेस, इसका टंग भी बहुत पेक्यूलर होता है तो हमें वो भी समझना है। ठीक है, इसके अलावा पेन, फीवर और स्किन। तो अगर हमें ये सारी चीज़ें इसकी पता है ना, इसके अलावा ये पूरी जो मेडिसिन है वो रूमेटिक डायथीसिस पे दी जाती है। तो ये जो लोग होते हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि इनको रूमेटिक
की टेंडेंसी होती है। तो उससे हम और सारे सिम्टम्स इसके कंबाइन करके समझ सकते हैं इस पूरी रेमेडी को, ठीक है। तो अब हम आते हैं, कहाँ थे हम, जो भी जहाँ पे थे, ठीक है। तो माइंड समझ आ गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन समझ आ गया, मेंटल जनरल समझ आ गया। अब हम देखते हैं इसका फिजिकल जनरल, उसके बाद हम हर एक को लेंगे और उसको समझेंगे, हर एक ऑर्गन को लेंगे, उस पर क्या इफेक्ट है वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसका देखते हैं फिजिकल जनरल्स, ठीक है। फिजिकल जनरल में सबसे पहली ही लाइन है, बैड इफेक्ट्स ऑफ गेटिंग वेट स्पेशली आफ्टर बीइंग ओवरहीटेड। मतलब कोई बहुत ज़्यादा थका हुआ इंसान है, उसके बाद वो वेट हो गया, गीला हो गया, तो उससे उसको दिक्कतें स्टार्ट हो जाएगी। बैड इफेक्ट्स ऑफ गेटिंग वेट स्पेशली आफ्टर बीइंग ओवरहीटेड, ठीक है। जैसे कोई बारिश में गीला हो गया, उसके बाद उसको उसकी तबीयत खराब हो गई, तो हम रस्ट सोच सकते हैं, ऑल दो हमें और भी सिम्टम्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स मतलब इसको दिक्कतें कैसे स्टार्ट होगी, फ्रॉम स्प्रेनिंग और स्ट्रेनिंग अ सिंगल पार्ट मसल और टेंडन, ओवर लिफ्टिंग से भी हो सकता है, पर्टिकुलरली फ्रॉम स्ट्रेचिंग हाई अप टू रीच थिंग्स। जैसे लोग होते हैं ना कि कैसे सपोज डंबल उठाने के लिए उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेन कर लिया या बहुत ज़्यादा ओवर लिफ्टिंग कर ली, उन सब के पेन्स में इनको दिया जाता है। लाइंग ऑन डैम ग्राउंड से भी इसको एलिमेंट होता है। टू मच समर बाथिंग इन लेक और रिवर, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी में बाथिंग कर ली लेक या रिवर में, तब भी इसको एलिमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये जो फिजिकल जनरल में जो थर्ड लाइन है वो है, अफेक्ट्स द फाइब्रस टिश्यू स्पेशली द राइट साइड मोर देन द लेफ्ट, ठीक है। इसके बाद मैंने ये रेमेडी स्टार्ट करते ही बताया था कि ये रेस्टलेसनेस का एक ट्रायोज है, तो इसलिए इसको ग्रेट रेस्टलेसनेस होती है, एंजाइटी होती है, एप्रीहेंशन होता है, डर होते हैं, जो कि एकोनाइट और आर्सेनिक में भी होता है, ये भी ट्रायोज में ही आते हैं। कैन नॉट रिमेन इन बेड, मस्ट चेंज पोजीशन ऑफन टू ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम पेन, ठीक है। तो ये ना बेड पे रह नहीं सकता, इसको इतनी ज़्यादा रेस्टलेसनेस होती है, तो इसकी वजह से ये इधर से उधर हिलता रहता है, ठीक है। तो कैन नॉट रिमेन इन बेड, और इसकी वजह से पोजीशन अपनी चेंज करता रहता है, ठीक है। और ये चीज़ है, और ये पोजीशन चेंज ना आर्सेनिक भी करता है, लेकिन फ्रॉम मेंटल एग्जाइटी, ठीक है। अब नीचे क्या है, रेस्टलेस, कैन नॉट स्टे लॉन्ग इन वन पोजीशन, वही सेम चीज़ है। उसके बाद नीचे है ग्रेट सेंसिटिवनेस टू ओपन एयर, इनको ना ओपन एयर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इनको जैसे इनका पेन है, सपोज इनको पैर में पेन हो रहा है, तो अगर ये ओपन एयर में जाएंगे तो वो और चीज़ बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा पुटिंग द हैंड फ्रॉम अंडर द बेड कवर ब्रिंग्स ऑन कफ, ठीक है। इसके अलावा ये सेम चीज़ ये पार में भी होती है, और एक और मेडिसिन दी गई है उसमें भी होती है। इसके अलावा ग्रेट थर्स्ट विद ड्राई टंग माउथ एंड थ्रोट, ठीक है। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, ग्रेट थर्स्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनका पूरा जो माउथ है, टंग है ना, वो सब ड्राई होता है, तो इनको बहुत ज़्यादा थर्स्ट होती है। तो ग्रेट थर्स्ट विद, अगर इसका हम टंग देखेंगे तो टंग कैसा होगा, ड्राई होगा, माउथ भी ड्राई होगा और थ्रोट भी, ठीक है। अब पेन, जैसे मैंने बताया इनके पेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पेन कैसा होता है ध्यान से देखना, एज इफ स्प्रेन्ड, एज इफ अ मसल और टेंडर वॉज टॉर्न फ्रॉम इट्स अटैचमेंट, ऐसा लगा है कि वो उसको उखाड़ दिया गया है। एज ए बोन्स वर स्क्रैप्ड विथ अ नाइफ, जैसे बोन्स को स्क्रैप छील दिया गया है नाइफ से। वर्स आफ्टर मिडनाइट एंड इन वेट, और ये चीज़ मिडनाइट रात को, और जब वो गीले हो जाते हैं या रेनी वेदर होता है उस टाइम ये चीज़ और ज़्यादा एग्रेवेट हो जाती है। अफेक्टेड पार्ट सोर टू टच, और जो अफेक्टेड पार्ट होता है वो सोर होता है टच करने में, ठीक है। तो ये था फिजिकल जनरल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन फिजिकल जनरल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ठीक है, अभी समझ गए। अब हम थोड़े से इसके हम ना, अब मैं ना ये फ़ोटो आपको दिखाती हूँ। अब आप फोटो से जो जो चीज़ें आपको समझ आ रही है ना, वही चीज़ें यहाँ लिखी गई है। सबसे पहले अब हर ऑर्गन को लेके चलेंगे। अच्छा, एक और चीज़, ये सिर्फ एलन से नहीं है, बोरिक से भी है, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे, तो आप उसको भी याद करते चलना, ठीक है। सबसे पहले हेड में वर्टिगो ऑन राइजिंग होता है, हैवी हेड होता है, ब्रेन फील लूज, ब्रेन इनको फील करता है, ब्रेन ऐसा फील होता है कि लूज़ हो गया है, स्कैल्प भी सेंसिटिव होता है, और इसके बाद इनको पेन होता है फोरहेड में, जो कि प्रोसीड करता है बैकवर्ड्स, ठीक है। हेडेक इन ऑसिपुट, ठीक है, तो इनको पीछे से पेन स्टार्ट होता है और आगे की तरफ आता है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये हो गया हेड के बारे में, ठीक है। आइज़ कैसी होती है, अब आइज़ आपको कैसी लग रही है, सॉलन सी लग रही है, फूली फूली, तो सॉलन होती है। रेड मैंने बनाई है, तो रेड आइज़ होती हैं। इसके अलावा इडेमेटस मतलब ये इडीमा होता है आइज़ में, तो वो है। इसके अलावा ऑर्बिटस सेलुलाइटिस भी होता है, पस इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इसके अलावा इन लोगों को फोटोफोबिया भी होता है, इडीमा ऑफ लिड्स, और ओल्ड इंजरी ऑफ आइज़ में भी दी जाती है। इसके अलावा आइज़ में, आई जो है पेनफुल ऑन टर्निंग और प्रेसिंग, तो अगर हम आँखों को इधर उधर करेंगे या उसको दबाएंगे तो उनको दर्द होता है, ठीक है।
तो आइज़ पेनफुल होती है ऑन टर्निंग और प्रेसिंग, ठीक है। तो ये हो गया आइज़ के बारे में, जो कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें यहाँ दिख रही होगी आँखों में, ठीक है। अब आ जाते हैं ईयर में। तो ईयर में आपको दिख रहा होगा कुछ अजीब सी चीज़ निकल रही है, तो क्या है? सबसे पहले ओटोरिया है। ओटोरिया इज़ ब्लडी पस डिस्चार्ज, ठीक है। तो ब्लडी पस डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर, पेन इन ईयर, ओटाल्जिया। इसके अलावा इनको ऐसा फील होता है व्हेन फीलिंग समथिंग इज़ इन देम, तो इनको ऐसा फील होता है कि ईयर के अंदर कुछ है इनके, ठीक है, कान के अंदर कुछ है। तो ओटोरिया, पेन इन ईयर और फीलिंग समथिंग इज़ इन देम, ठीक है। ये हो गया हमारे कान के बारे में। अब नाक को देख लेते हैं, नोज़ में क्या है। नोज़ में से भी कुछ निकल रहा है, इवन इसके नोज़ के ऊपर भी कुछ है, ठीक है। तो क्या है? सबसे पहले जनरल स्नीजिंग होता है, कोराइजा में भी दी जाती है। इसके अलावा टिप ऑफ नोज़ रेड होता है, तो इनका जो टिप है ना नोज़ का वो रेड होता है, सोर होता है, अल्सरेटेड होता है, ठीक है। और जो नोज़ होता है उसमें स्वेलिंग होती है। इसके अलावा एपिस्टेक्सिस होता है, एपिस्टेक्सिस वहीं नाक से खून निकलना, तो एपिस्टेक्सिस में भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया नोज़ का। अब देखते हैं फेस। फेस में तुम्हें एक चीज़ दिख रही होगी, इसका जो जॉ है, ऊपर वाला अपर जॉ, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जॉ क्रैक व्हेन चूइंग, ठीक है, क्रैक्ड साउंड आती है व्हेन, वो जब इंसान चबाता है। ईजी डिसलोकेशन ऑफ जॉ, डिसलोकेशन बहुत ईजी होता है जॉ का। इसके अलावा फेस भी इसका स्वॉलन है, आपको देखने को मिल, अगर ये नॉर्मल होता तो कुछ ऐसा होता ना, पर ये स्वॉलन सा फेस है इसका, ठीक है। तो स्वॉलन फेस। पैरोटाइटिस होता है, मतलब पैरोटिड ग्लैंड का स्वॉलन होना या इन्फ्लेमेशन होना, ठीक है, और वो भी मोस्टली लेफ्ट साइडेड, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ रेमेडी मैंने जैसे बताया ये राइट साइडेड रेमेडी है, लेकिन इसके कुछ जो सिम्टम्स है ना वो लेफ्ट साइड से पहले स्टार्ट होते हैं, लेफ्ट साइड प्रोमिनेंट है। तो उसको हम ना बाद में एक जगह ना बना लेंगे, मतलब एक जगह मैं लिख दूंगी तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा क्या क्या ऐसे लेफ्ट साइडेड रेमेडीज, मतलब लेफ्ट साइडेड सिम्टम्स है इसके, ठीक है। सबसे पहले यहीं पे एक चीज़ होगी पैराटाइटिस, ठीक है, तो ये फर्स्ट मार्क कर देते हैं। फेशियल न्यूराल्जिया भी होता है इनको, जो कि वर्स होता है इवनिंग में, ठीक है। इसके अलावा इनका नेक भी स्वॉलन आपको लग रहा होगा। अगर नेक मैंने सिंपल बनाया होता तो ऐसे बनाया होता, पर ये नेक थोड़ा मैं स्वॉलन बनाने की कोशिश की है। ड्राइंग अच्छी नहीं है पर ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझ आ ही रहा है, ठीक है। तो ये हुआ फेस के बारे में, ठीक है। हमने हेड किया, आइज़ किया, ईयर किया, फेस किया, ठीक है। अब करते हैं माउथ। माउथ में देखो, इसके माउथ में बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। लिप्स के पास इसके कुछ अल्सर से फॉर्म हो रखे हैं। इसके अलावा इनके टंग में तुम्हें एक ट्राइंगल सा दिख रहा होगा, कुछ चीज़ें हैं। तो हम देखते हैं वो क्या चीज़ मैं रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ। सबसे पहले माउथ। टीथ फील लूज एंड लॉन्ग, इनको जो अपने दांत है ना वो लंबे लंबे फील होते हैं और ऐसा लगता है कि लूज है, गिर जाएंगे, ठीक है। टंग कैसा इसका होता है? टंग होता है बिल्कुल रेड एंड क्रैक्ड। मैंने बताया था इसका टंग इंपॉर्टेंट है और थोड़ा पेक्यूलियर है, तो मैं पढ़ना है। तो टंग इसका रेड होता है और क्रैक्ड होता है। कोटेड बट एक्सेप्ट फॉर अ ट्राइंगुलर टिप, तो इसका पूरा जो टंग है ना वो कोटेड होता है, पर जो ट्राइंगुलर एक आगे की तरफ एक ट्राइंगुलर टिप होगा जो कि कोटेड नहीं होगा, नहीं तो पूरा जो टंग है वो कोटेड होता है, ठीक है। ड्राई एंड रेड एट एजेस, ग्लोसाइटिस, इसको टंग पे भी, टंग का इन्फ्लेमेशन भी होता है, तो ग्लोसाइटिस। कॉर्नर्स ऑफ माउथ अल्सरेटेड होते हैं, अल्सर्स आपको दिख रहे होंगे कॉर्नर्स ऑफ माउथ पे। पेन इन मैक्सिलरी जॉइंट, तो इनका जो जॉइंट है ये मैक्सिलरी जॉइंट है, इसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है इनको, ठीक है। पेन इन मैक्सिलरी जॉइंट। टंग हैज़ इम्प्रिंट ऑफ टीथ, तो टंग पे ना निशान होते हैं दांतों के, ठीक है। तो टंग पे साइड्स में इनको निशान होते हैं दांतों के। तो टंग हैज़ इम्प्रिंट ऑफ टीथ, और भी मेडिसिन में होती है, जैसे पोडोफाइलम में भी होती है और चिलोडोनियम और में भी होती है। तो हमें यहाँ पे बस ये अभी रस्टॉक्स पढ़ रहे हैं तो उसके सिग्निफिकेंटली हमें याद करना है टंग हैज़ इम्प्रिंट ऑफ टीथ, ठीक है। ये हो गया इसका माउथ का, फेस हो गया, नोज़ हो गया, हेड हो गया, आइज़ हो गया, ईयर हो गया, ठीक है। अब यही चीज़ें ना थोड़ा सा हम इसमें से पढ़ लेते हैं अपने एलिम्स में से, ठीक है। हेड, हेड में क्या है? वर्टिगो व्हेन स्टैंडिंग और वॉकिंग, ये चीज़ हमने पढ़ी थी, जैसे ही यहाँ पे भी है हेड, वर्टिगो ऑन राइजिंग, है ना। तो वर्टिगो व्हेन स्टैंडिंग और वॉकिंग, वर्स व्हेन लाइंग डाउन, ठीक है। और ये चीज़ और बिगड़ जाती है जो वो लेटे रहते हैं, ठीक है। एग्रेवेशन राइजिंग फ्रॉम लाइंग और स्टूपिंग, ठीक है। तो इनको ना ये चीज़ एग्रेवेट हो जाती है जब ये लेटते हैं या झुकते हैं। ये सेम चीज़ ब्राइनिया में भी होता है, ठीक है। हेडेक, ब्रेन फील लूज, सेम चीज़ हमने पढ़ी है। व्हेन स्टेपिंग और शेकिंग द हेड, सेंसेशन ऑफ स्वॉशिंग इन ब्रेन, स्टूपिफाइंग, एज इफ टॉन, ठीक है। फ्रॉम बियर, बियर से भी हो जाता है ये। रिटर्न्स फ्रॉम लीस्ट कैग्रीन, कैग्रीन मतलब होता है डिसअपॉइंटेड फीलिंग। तो कभी भी कोई इनको कोई फीलिंग होती है, डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग होती है, उस टाइम ये चीज़ें रिटर्न कर जाती है, वापस आ जाती है, ठीक है। एग्रेवेशन फ्रॉम सिटिंग, लाइंग इन कोल्ड,
और इमोरिएशन कैसा होता है, वार्मथ या मोशन से, ठीक है। तो इनको अच्छा कैसे लगता है, मोशन करने से, पर बुरा कैसे लगता है कि अगर ये बैठे हैं, लाई कर रहे हैं तो इनको दिक्कत होती है। तो हमेशा याद रखना, इनकी जो एग्रेवेशन है वो रात को होती है और एग्रेवेशन रेस्ट के टाइम होती है। इनको आराम करना नहीं पसंद है। एक और चीज़, इनका जब ये फर्स्ट मोशन करते हैं, फर्स्ट मोशन में इनको दिक्कत होती है, फर्स्ट मोशन में दिक्कत हो रही है, जैसे ये राइज कर रहे हैं, पहली बार उठ रहे हैं, तो उसमें इनको एग्रेवेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये मोशन करते रहते हैं कंटिन्यूस, तो इनको इमोरिएशन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट मोशन में इनका एग्रेवेशन है, लेकिन इन जनरल इसका इमोरिएशन होता है मोशन से, ठीक है। इसके अलावा एग्रेवेशन होता है इनको रेस्ट पे, ठीक है। अगर ये रुके रहेंगे, आराम करते रहेंगे, तो इनको और दिक्कतें बढ़ जाएगी इनके, ठीक है। फेस हमने पढ़ लिया, कॉर्नर्स ऑफ माउथ अल्सरेटेड होता है, फीवर ब्लिस्टर्स भी दिखने को मिलते हैं अराउंड माउथ और ऑन चिन, ये सेम चीज़ नैट म्यूर में भी होता है। माउथ कैसा होता है, टंग, माउथ में हम टंग पढ़ रहे हैं, टंग कैसा होता है, ड्राई, सोर, रेड, क्रैक्ड, ट्राइंगुलर रेड टिप, ठीक है। मतलब पूरा जो टंग होगा वो कोटिंग होगी, पर जो ट्राइंगुलर रेड टिप है ना, वो कैसा होगा, रेडिश होगा, ठीक है। ट्राइंगुलर रेड टिप टेक्स इम्प्रिंट ऑफ टीथ, यहाँ पे इम्प्रिंट हो गए टीथ के, जैसे मैंने चिरोडियम और पोडोफाइलम में भी होता है, ठीक है। जीआईटी में क्या होता है, जीआईटी में डायरिया विथ बिगनिंग टाइफाइड। अच्छा, ये पहले हम इसमें पढ़ते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आ जाते हैं नीचे एब्डोमेन और स्टमक में। एब्डोमेन में क्या है, नोजिया, ब्लॉटेड एब्डोमेन आफ्टर ईटिंग, डिज़ायर फॉर मिल्क, इनको डिज़ायर होती है मिल्क की, वॉयलेंट पेन, और ये चीज़ वॉयलेंट पेन है, और इमोरिएशन लाइंग ऑन एब्डोमेन, ठीक है। ये चीज़ बोरिक की लाइन से, ठीक है। तो अगर इनका वॉयलेंट पेन पेट का है, तो वो अगर ये लेटेंगे तो और वो भी एब्डोमेन की तरफ से, तो इनको ठीक लगेगा, ठीक है। अब स्टमक में करते हैं। स्टमक में वांट ऑफ एपेटाइट, यहाँ पे, ठीक है। तो हम स्टमक कर रहे थे, स्टमक में था वांट ऑफ एपेटाइट, इनको खाने की चाह होती है, फॉर एवरी काइंड ऑफ फूड, अनक्वेंचेबल थर्स्ट विद ड्राई माउथ एंड थ्रोट, ये तो हमने पढ़ा कि इनको बहुत ज़्यादा ग्रेट थर्स्ट होता है ना, तो वही चीज़ लिखना चाह रहे हैं। बिटर टेस्ट होता है इनको माउथ में, और ड्राउजी आफ्टर ईटिंग, इनको नींद आती है खाने के बाद, ठीक है। ये हुआ स्टमक के बारे में, ठीक है। इसके अलावा स्टमक, इसके बाद हम रेक्टम भी यहीं साथ में देख लेते हैं। रेक्टम में क्या है, डायरिया और ब्लड, स्लाइम और म्यूकस, ठीक है। डायसेंट्री विथ टीयरिंग पेन इन थाई, स्टूल विथ कैडेवरस ऑर्डर, ठीक है। तो इनका स्टूल कैसा होता है, कैडेवरस, मतलब बहुत गंदा, उसमें से स्मेल आती है। इसके अलावा आई थिंक मैंने बताया नहीं, लेकिन इनके पेन के ना कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं। तो इनको पेन कैसा होता है, तो इनका पेन जो होता है ना, एकिंग, टीयरिंग, ब्रूसिंग और नमनेस वाला पेन होता है। एकिंग, टीयरिंग, ब्रूसिंग और नमनेस वाला पेन होता है, ठीक है। जैसे इलनेस हमने पढ़ लिया, तो ये जो चीज़ें एक्स्ट्रा है वो मैं बताती जाऊँगी आपको, जो बुक में नहीं लिखी है, पर हमें समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेक्टम भी कर लिया और ये भी कर लिया। इसके अलावा अब यही सेम चीज़ हमें फिर एलन से करनी होगी। तो जीआईटी में देखो क्या चीज़ें लिखी है, डायरिया विथ बिगनिंग टाइफाइड, ठीक है। इनवॉलेंट्री विथ ग्रेट एग्जॉशन, तो इनको डायरिया इनवॉलेंट्री होता है, और उसके साथ इनको बहुत ज़्यादा ग्रेट एग्जॉशन होता है। इसके बाद टीयरिंग पेन, मैंने बताया इनका पेन कैसा होता है, टीयरिंग हो सकता है, एकिंग हो सकता है, नम्बिंग पेन हो सकता है, नम्बिंग वाला, तो इनको टीयरिंग पेन होता है डायरिया के टाइम। डाउन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लिम्स ड्यूरिंग स्टूल, ठीक है। ड्यूरिंग स्टूल, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिफोर या आफ्टर नहीं है, ड्यूरिंग स्टूल है, ठीक है। अब आ जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो मेल पे क्या है, एक्सटर्नल जेनिटाइल्स इन्फ्लेम्ड, इलिस्प्लेटस और इडमेटस, ठीक है। इलिस्प्लेटस होता है एक एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है स्किन का, ठीक है। तो ये इनके जेनाइटल्स पे हो जाता है मेल में, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसका इंपॉर्टेंट है। ड्राई टीजिंग कफ बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल, बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल, इन इंटरमिटेंट फीवर, कफ विथ टेस्ट ऑफ ब्लड, तो इनको टेस्ट भी आता है ब्लड का। इवन ये अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस कोशिश करे कफ निकालने की, तो उस टाइम इनको हिमोप्टिसिस भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसका हमें क्या क्या पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, और फीमेल और मेल सिस्टम पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें लिखी है। ड्राई कफ है, फ्रॉम मिडनाइट टू मॉर्निंग होता है इनको। इसके अलावा हिमोप्टिसिस होता है, ठीक है, बाय ओवर एग्जर्शन, ठीक है। ब्लड कैसा, हिमोप्टिसिस में ब्लड कैसा निकलता है, इनको ब्लड होता है ब्राइट रेड। फिर इसके अलावा इनको इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, और ठीक है। इसके अलावा जब इनको इन्फ्लुएंजा होता है ना, तो उसके साथ इनके पूरे सारे बोन्स ना एक करने लग जाते हैं। मतलब जब इनको इन्फ्लुएंजा होता है, तो उस टाइम इनके ना बोन्स में भी दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो ऑल बोन्स एकिंग। इसे समझ सकते हो, ये रूमेटिक डायथीसिस के है ना, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं शो दिखाएंगे ना अपना, तो वही दिखाना चाह रहे हैं।
इसके अलावा ब्रोंकियल कफ होता है, ओल्ड वर्स ऑन राइजिंग, ठीक है, ब्रोंकियल कफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है जब वो उठते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका हार्ट भी है जो बॉडी में लिखा गया है, बुक में नहीं है, एलन में, दैट इज़ पैल्पिटेशन व्हेन सिटिंग स्टिल, तो जब ये बैठे रहते हैं आराम से तो इनको पैल्पिटेशंस होती है। इसके अलावा हाइपरट्रॉफी हो सकती है हार्ट की। इसके अलावा पल्स कैसा होता है इनका, क्विक होता है, वीक होता है और इरेगुलर होता है, क्विक, वीक और इरेगुलर, ठीक है। अब आ जाते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, दोनों स्वॉलन होते हैं, स्वॉलन स्वेलिंग, ठीक है। इसके अलावा मेल में क्या होता है, डार्क रेड थिक स्क्रॉटम और स्वॉलन। इसके अलावा हाइड्रोसील कंडीशन हो सकती है और इंटेंस इचिंग मिल सकती है। फीमेल में स्वेलिंग तो होती है दोनों में विथ इचिंग ऑफ वल्वा, मेंसेस अर्ली एंड प्रोफ्यूज होते हैं, मेनोरेजिया और मेट्रोरेजिया भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इनका ये सब। इसके बाद हम करते हैं इसके आगे के पॉइंट्स, दैट इज़ बैक और एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। तो यहाँ एक्सट्रीमिटीज़ में क्या क्या लिखा है, एक्सट्रीमिटीज़ है इसका हॉट, पेनफुल, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। तो इनको ना पेनफुल स्वेलिंग होती है जॉइंट्स की, वही इसमें रूमेटिक वाले सारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। इसके अलावा सोरनेस इन टेंडन लिगामेंट्स, लिम्ब इनका स्टिफ होता है, पैरालाइज होता है, और इनको ना जब इनका लिम्ब पैरालाइज होता है या स्टिफ होता है तो उस टाइम ना इनको कोल्ड फ्रेश एयर ना टॉलरेट नहीं हो पाती, ठीक है, कोल्ड फ्रेश एयर नॉट टॉलरेटेड, ठीक है। और इनको हाथ में पेन होता है अलॉन्ग अल्नर नर्व, ठीक है, अल्नर नर्व के अलॉन्ग पेन होता है, ठीक है। इसके अलावा इसके यूरिनरी में हमने शायद पढ़ा नहीं, तो दैट इज़ डार्क टर्बिड और हाई कलर स्कैंटी होता है, तो स्कैंटी सा आता है, बहुत कम आता है, तो इसलिए डार्क कलर होता है और टर्बिड भी हो सकता है। इसके अलावा इसको डायसूरिया और हिमेटूरिया की भी कंडीशन होती है। डायसूरिया इज़ वाइट सेडिमेंट्स इन यूरिन और हिमेटूरिया इज़ ब्लड इन यूरिन, तो इसकी भी कंडीशन हो जाती है। इसके अलावा एक्सट्रीमिटीज़ में इनको पार्शियल पैरालिसिस हो सकता है फ्रॉम ओवर एक्सर्शन और गेटिंग सोक्ड, ठीक है। तो ये था इसका एक्सट्रीमिटीज़। इसके अलावा इसका स्किन जो है, स्किन में देख लो क्या क्या है, रेड, स्वॉलन, इंटेंस, ठीक है, रेड होता है स्किन, स्वॉलन होता है, इंटेंस होता है, इचिंग होती है, इसके अलावा बर्निंग होती है। इसके अलावा एक्जेमेटस इरप्शन विद टेंडेंसी टू स्केल्स, ठीक है। अच्छा, इन लोगों को ना फीवर भी कैसा होता है, इनका फीवर जो होता है ना ज़ेंथेमस फीवर होता है। इसका मतलब होता है फीवर के साथ ना इनको इरप्शंस भी होंगी, ठीक है। जैसे सपोज एग्जांपल टाइफाइड फीवर, तो वो जब होता है तो उसके साथ इरप्शंस होती है। जैसे डेंगू का फीवर होता है, तो डेंगू होता है तो उसके साथ साथ कुछ इरप्शंस होती है बॉडी में, है ना। तो उस टाइप के जो इरप्शंस होते हैं, दैट टाइप ऑफ फीवर इज नोन एज ज़ेंथेमेटस फीवर, ठीक है। तो इनको फीवर इस टाइप का होता है, ठीक है। तो उस टाइम इनकी जो स्किन होती है वो एक्जेमेटस होती है, इरप्शन विद टेंडेंसी टू स्केल, तो टेंडेंसी हो जाती है कि स्केल्स बन जाएंगे इनकी स्किन पे, ठीक है। इसके अलावा फीवर के टाइम ये लोग बहुत ज़्यादा ट्रेम्बलिंग करते हैं, तो रेस्टलेस ट्रेम्बलिंग। टाइफाइड होता है इनका फीवर जो होता है, टाइफाइड टाइप होता है। टंग उस टाइम ड्राई और ब्राउन हो जाता है, बावल लूज हो जाते हैं, और इंटरमीडिएट चिली विद ड्राई कफ होता है इनको, इंटरमीडिएट चिली विथ ड्राई कफ इनको फीवर के टाइम होता है, ठीक है। अब यही सेम चीज़ें हमें बुक से पढ़नी है। सबसे पहले बैक कैसा होता है, बैक देखते हैं। पेन बिटवीन द शोल्डर्स ऑन सॉलोइंग, ठीक है। तो ये कुछ खाना निकलेंगे उस टाइम भी इनको पेन होएगा शोल्डर्स के बीच में। पेन ऑन स्टिफनेस इन स्मॉल ऑफ बैक, तो बहुत छोटे से पोर्शन में बैक के इनको स्टिफनेस होगी। इसके अलावा एग्रेवेशन फ्रॉम सिटिंग और लाइंग, ठीक है। इसके अलावा जब ये चलेंगे बाय मोशन और लाइंग ऑन समथिंग हार्ड इनको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये था इसका बैक का। एक्सट्रीमिटीज़ में देखो, लेमनेस, स्टिफनेस एंड पेन ऑन फर्स्ट मूविंग, मैंने बताया था फर्स्ट मूविंग का इनका एग्रेवेशन है। आफ्टर रेस्ट और ऑन गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, एमोरिएशन बाय वॉकिंग ऑन कंटिन्यूड मोशन, पर जब ये कंटिन्यूली मोशन करते रहेंगे तो इनको अच्छा लगेगा, ठीक है। नीचे क्या है, मस्कुलर रूमेटिज्म, शियाटिका। अच्छा, मैंने इसके कुछ बताए थे कि कुछ जो सिम्टम्स है वो लेफ्ट साइडेड है, तो कौन कौन से सिम्टम्स के लेफ्ट साइडेड है अभी हम देखने वाले हैं। इनकी जो जो चीज़ें लेफ़्ट साइडेड होती है, लेफ़्ट साइडेड सिम्टम्स होते हैं मेनली, वो क्या क्या होता है। सबसे पहले लेफ़्ट शियाटिका जो लेफ़्ट साइड होता है। इसके अलावा लेफ़्ट साइड इनका लेफ़्ट आर्म में दर्द होता है और हार्ट डिजीज़ भी लेफ़्ट साइडेड हुआ। इसके अलावा एक इनको होता है लेफ़्ट साइड ही सबसे पहले इफेक्ट होता है पैरोटिड ग्लैंड, दैट इज़ लेफ़्ट पैरोटाइटिस जो भी, ठीक है। तो ये 3-4 सिम्टम्स है जो इनको लेफ़्ट साइड पहले स्टार्ट होता है, ठीक है। बट ओवरऑल ये जो रेमेडी है वो राइट साइडेड रेमेडी है, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम में देखो क्या क्या चीज़ें हैं। पैरालिसिस विथ नमनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट्स, ठीक है। तो इनको नमनेस हो जाता है, और इनका जो ये कंडीशन है वो कब कब आता है, जब ये गीले हो जाते हैं फ्रॉम गेटिंग वेट और ऑन लाइंग ऑन डैम ग्राउंड, ठीक है।
आफ्टर एग्जर्शन भी इनको हो सकता है ये, और आफ्टर पार्चुएशन, आफ्टर सेक्सुअल एक्सेस, और एग्यू और टाइफाइड। एग्यू होता है फीवर की कंडीशन, तो फीवर या टाइफाइड, मतलब एग्यू होता है कि मतलब जो वीकनेस नहीं हो जाती मतलब फीवर के पहले, उसको कहते हैं एग्यू, ठीक है। तो उसमें भी इनको पैरालिसिस हो सकता है। इसके अलावा पैरालिसिस ऑफ लिम्स एंड टॉसिस, टॉसिस इज ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, तो इन सब कंडीशन में इनको ये वाली कंडीशन हो सकती है, ठीक है। फीवर कैसा होता है इनका, मैंने बताया था फीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन एक्यूट डिजीज एज्यूम्स अ टाइफाइड वन, ठीक है, तो इनका फीवर टाइफाइड लाइक होता है, ठीक है। इसके अलावा जेंथमस टाइफाइड फीवर होता है, ये मैंने यहाँ लिखा है। इसके अलावा डायरिया इनका कब स्टार्ट होता है, विद बिगनिंग टाइफाइड। इनवॉलेंट्री होता है विद ग्रेट एग्जॉशन, टियरिंग पेन डाउन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लिम्ब ड्यूरिंग स्टूल, ये हमने पीछे भी पढ़ा था, ठीक है। स्किन कैसा होता है इनका, इलिसिप्लस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वेसिकुलर, ठीक है। वेसिकुलर इसका सुपरेटिव फॉर्म होता है, सुपरेटिव मतलब पस फॉर्मेशन होती है उसमें। येलो वेसिकल्स विथ मच स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन होता है स्किन में, बर्निंग होती है, इचिंग भी होती है इनकी, इंटेंस इचिंग होती है, स्टिंगिंग होता है। इसके अलावा इनको अर्टिकेरिया और पैम्पिफिगस कंडीशंस में भी स्किन दिया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी मोडालिटीज़ पे। तो मोडालिटीज़ क्या है, सबसे पहले मैंने बताया था एग्रवेशन इन लोगों को हो रहा है, जो मैंने बताया था मिडनाइट, ठीक है। तो मिडनाइट में इनको एग्रवेशन है, और गेटिंग वेट में इनको एग्रवेशन है। इवन फ्रॉम गेटिंग वेट वाइल प्रेस्पायरिंग, मतलब प्रेस्पायर हम कब करेंगे, जब बहुत ज़्यादा थके हुए हैं ना। तो फ्रॉम गेटिंग वेट वाइल, जब हम ओवर हीटेड है उस टाइम अगर कोई इंसान गीला हो रहा है तो इनको ज़्यादा दिक्कत होगा, और ड्यूरिंग रेस्ट भी इन लोगों को एग्रवेशन होता है। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा है, वो क्या है, बिफोर अ स्टॉर्म, कोल्ड वेट रेनी वेदर में, एट नाइट और स्पेशली आफ्टर मिडनाइट, वही चीज़ है, ठीक है। इसके बाद एमोरिएशन कैसा होता है, वार्म में, ड्राई वेदर में, रैपिंग अप मतलब खुद को जब ये रैप कर लेते हैं तब अच्छा लगता है इनको, वार्म और हॉट थिंग्स लेने से। इसके अलावा मोशन से इनको बहुत अच्छा लगता है, और जब ये पोजीशन अपने चेंज करते रहते हैं तब भी इनको बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। तो मूविंग अफेक्टेड पार्ट, मतलब जिस चीज़ में इनको दर्द हो रहा है उस चीज़ को लगातार मूव करेंगे तो इनको अच्छा फील होता है। इसके अलावा एक चीज़ लिखी है, द ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रस्ट इज दैट विथ फ्यू एक्सेप्शन द पेन्स अकर एंड आर aggravated during repose and are एमोरिएटेड बाय मोशन। मतलब इनका जो ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक है रस्टॉक्स का, कि सारे जितने भी इनको चीज़ें होंगी ना उसके साथ इनको पेन होगा, और उसके वो पेन कैसे इनका ठीक होगा मोशन से, और कैसे इनको वो चीज़ और एग्रीवेट हो जाएगी रिपोज या थमे रहने से, मतलब कोई अगर रुका रहेगा वो इंसान तो और चीज़ें ये बिगड़ जाएंगी, ठीक है। तो ये था रस्टॉक्स के बारे में। जो चीज़ें हमें अच्छे से पढ़नी है वो है इसकी एक्सट्रीमिटी, स्किन, फीवर, इसके अलावा इसका माइंड भी इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा क्या कहते हैं, इसके अलावा इसकी रिस्पायरेटरी सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है, और मोडालिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसका टंग बहुत पेक्यूलियर है तो हमें वो भी समझना है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में जो हमने आज कर ली। उसका पेन कैसा होता है ये सब बता दिया, एलिमेंट्स इनको स्ट्रेन, ओवर लिफ्टिंग इन सबसे होता है, ठीक है। और रिस्पायरेशन कैसा होता है, फीवर कैसा होता है, जैसे एक मैंने एग्जाम्पल दिया, फीवर में वो इंसान है वो भीग गया तो वीकनेस हो जाएगी बॉडी में, प्रोमिनेंट होगा फर्स्ट स्टेज। उसके बाद चिल स्टेज होगा, उस टाइम इसको रेस्टलेसनेस होगा, फिर उसके बाद कफ हो जाएगा और कफ के साथ फीवर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ अगर आपको दिखने को मिल रहा है तो आप समझ सकते हो कि मे बी ये रस्टॉक्स का कंडीशन का इंसान है, ठीक है। तो ये था रस्टॉक्स, और इसके अलावा ये था रस्टॉक्स। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसके अलावा जो रेमेडी हमें नेक्स्ट करनी है वो भी मुझे बता देना। बाकी बाय।